हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रेसलिंग फिनोमेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स कर सकते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग में वापसी, महाबली शेरा एंड जीत रामा का रिटर्न कब होगा, इंडस शेयर क्यों नहीं आ रहे हैं एनएक्सटी में, और कविता देवी जी अभी कहाँ हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स कितने बड़े स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, और यही वो एजे स्टाइल्स हैं जो एक समय पर टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग की जान थे। लेकिन साल 2013 में टीएनए की हालत खस्ता हो गई और वो एजे स्टाइल्स को साइन तक नहीं कर पाए। यही वजह रही कि एजे स्टाइल्स ने उस समय टीएनए को छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू में काम किया। फिर साल 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल पेपर व्यू में अपना डेब्यू किया। इसके बाद वो 2 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने। लेकिन दोस्तों, जैसा कि एजे स्टाइल्स के अच्छे दोस्त लूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन, जिन्हें इस साल के अप्रैल के महीने में डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाल दिया गया था, वो अब इम्पैक्ट रेसलिंग में तहलका मचा रहे हैं और उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ में मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हाल ही में स्पोर्ट्स कीड़ा को दिए गए इंटरव्यू में मशीन गन कार्ल एंडरसन ने कहा कि मैं और लूक गैलोस यानी कि द गुड ब्रदर्स ये चाहते हैं कि स्टाइल्स इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना रिटर्न करें, और हम उससे बार बार इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं। हम उससे रोज टेक्स्ट करते हैं और जब उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इम्पैक्ट रेसलिंग में ला सकें, ताकि इम्पैक्ट रेसलिंग में बुलेट क्लब का रीयूनियन हो सके। दोस्तों, सही मायने में एजे स्टाइल्स का घर टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग है, और वो इम्पैक्ट रेसलिंग में भी एक लास्ट रन डिजर्व करते हैं, क्योंकि टीएनए ही वही कंपनी थी जिसने एजे स्टाइल्स को इतना बड़ा स्टार बनाया। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इम्पैक्ट रेसलिंग में बुलेट क्लब का रीयूनियन होते हुए और एजे स्टाइल्स को इम्पैक्ट रेसलिंग में अपना रिटर्न करते हुए देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कविता देवी के बारे में। तो दोस्तों, वो अभी इंडिया में ही हैं, और जब तक कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक वो यूएस नहीं जाने वाले। और दोस्तों, अगर हम बात करें सौरव गुज्जर और रिंकू सिंह के रिटर्न की, तो दोस्तों उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई की बकवास बुकिंग की वजह से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब से उनका डेब्यू हुआ है तब से हमने देखा है कि वो एक अपीयरेंस करते हैं और फिर कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। मतलब अगर ये लोग किसी भारतीय रेसलर को अपने शो पर भी लेकर आते हैं तो उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनके लिए आगे की स्टोरी लाइन किस तरह से बनानी है और आगे उन्हें किस तरह से बुक करना है। और अगर ये चीज़ इन्हें पता नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को, तो उन्होंने इंडस शेयर का डेब्यू आखिर करवाया ही क्यों। दोस्तों, मेरे पास में जीत रामा सर के रिटर्न को लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर उनका रिटर्न कब होगा। तो दोस्तों, जीत रामा सर का अभी तक टीवी डेब्यू नहीं हुआ है, और ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वो 4 या 5 सालों से एनएक्सटी में हैं और अब तक एनएक्सटी वालों ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो बस लाइव इवेंट्स में ही रेसलिंग करते रहे, जैसा कि कोरोना की वजह से एनएक्सटी के लाइव इवेंट्स अभी बंद चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ एनएक्सटी की कमाई लाइव इवेंट्स में सिर्फ टिकट बेचने से ही होती है, और अगर लाइव इवेंट में जनता नहीं आएगी तो एनएक्सटी वालों की कमाई कैसे होगी। उनका तो और उल्टा नुकसान होने लगेगा, क्योंकि लाइव इवेंट्स टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होते हैं, और इसी वजह से जो कमाई का मेन सोर्स होता है लाइव इवेंट्स का, वो बस जनता की खरीदी हुई टिकट्स होती हैं। तो बस प्रॉब्लम यही है कि लाइव इवेंट्स बंद हैं और जीत रामा भी अभी कनाडा में ही हैं, तो उनका रिटर्न एनएक्सटी लाइव इवेंट्स के शुरू होने के बाद ही होगा। चलिए बात करते हैं महाबली शेरा के रिटर्न को लेकर। दोस्तों, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम की वजह से शेरा भी चंडीगढ़, पंजाब, इंडिया में ही हैं, और उनका इम्पैक्ट रेसलिंग रिटर्न भी 3 या 4 महीनों के बाद होगा। और अगर कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आने वाले 2-3 महीनों में ठीक नहीं होती है तो महाबली शेरा का रिटर्न डायरेक्ट साल 2020 के दिसंबर महीने में, यानी कि साल 2020 के एंड में या फिर साल 2021 में ही देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने महाबली शेरा को भी इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।